फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा कपरे। आप देख रहे हैं कॉमर्स दुनिया यूट्यूब पे। आज अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा कापुरे। आप देख रहे हैं कॉमर्स दुनिया। चलिए अपन अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले बेसिक अपन कुछ जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है क्या। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर हमेशा आप याद रखिएगा कौन सी चीज़ों को लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स। हमेशा कौन सी एसेट्स को हम लेते हैं? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारी फिक्स एसेट्स आती है, इंटेंजिबल एसेट्स आती है, टेंजिबल एसेट्स आती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब यदि फर्म के अंदर हम नॉन करंट एसेट्स को परचेज करते हैं और हम उसको सेल्स करते हैं तो उससे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम किसके अंडर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंडर लेते हैं। इसके अंदर एक बात और सुननी है कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, यदि आपके पास अदर सोर्स से इनकम आती है या कैश इनफ्लो हो रहा है अदर सोर्स से, तो इसको भी आप इसी एक्टिविटी के अंदर काउंट करोगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 3 स्टेप से गुजरता है। फर्स्ट, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेकंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और इसी को कैलकुलेट करेंगे तब हम जान पाएंगे कि कितना हमारे पास हमने कैश यूज किया है। तो आइए अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट, इसमें फॉर्मेट कैसा रहेगा। ये है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो जो भी इस वीडियो को ज्वाइन कर रहा है, आज ही देख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से सीख सकता है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया है आपको, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? फिक्स एसेट्स के परचेज, फिक्स एसेट्स की सेल्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की परचेजिंग या सेल्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं? प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। हम फिक्स एसेट्स को बेच रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो रही है। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल्स कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो रही है। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स, हम टेंजिबल एसेट्स को सेल्स कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो रही है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। यदि हमारी फर्म रिसीव कर रही है तो हम इसमें काउंट करेंगे, और रेंटेबल इनकम, यदि कहीं से हमें रेंट मिल रही है इनकम के थ्रू, तो इसी में काउंट होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। और फिर आउटफ्लो क्या क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आउटफ्लो है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आउटफ्लो है। ये इसका छोटा सा फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। स्टूडेंट, ये है फिक्स एसेट्स का फॉर्मेट। सबसे पहले देखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे मशीन का बैलेंस आता है क्योंकि मशीन एसेट्स है और जो एसेट्स का नेचर होता है वो डेबिट नेचर का होता है, इसलिए इसका हमेशा बैलेंस जो होता है डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद मैंने लिखा है टू गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। यदि आप एसेट्स को बेच रहे हो तो या तो स्वाभाविक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा और लॉस होगा तो उस साइड आएगा। फिर मैंने लिखा है टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है तो फिर ये हमने न्यू मशीन परचेज करी है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बाय साइड देखिए, बाय बैंक, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपने एसेट्स कितने की बेची है। कभी कभार गिवन नहीं दिया रहता तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर से भी फाइंड आउट होता है। वही वाली बात आ गई है, यदि एसेट्स प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड, और लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन, इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? जो आप मशीन बेच रहे हो पर्टिकुलर उसी का डेप आएगा, क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना रहे हो। और मशीन का बैलेंस कैरिड डाउन, ये दिया है आपको एसेट्स का फॉर्मेट। इसी के नीचे जस्ट देखेंगे आप तो आपको डेप्रिसिएशन का। तो सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस गिवन दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन दिया रहेगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यदि क्वेश्चन में करंट ईयर का डेप दिया है तो बाय स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस करके करंट ईयर का डेप आएगा, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्या? टू फिक्स एसेट्स करके टोटल मशीन का डेप। नहीं तो ये गिवन दिया रहेगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों में से एक गिवन
दिया रहेगा क्वेश्चन में और बाकी आप एक फाइंड आउट कर लोगे। ये है आपका एसेट्स और डेट अकाउंट। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपने एक साल के अंदर जो मशीन खरीदी है तो कितने रुपए की खरीदी है। तो देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमको। मशीन में पहले जो लास्ट ईयर 2019 में था वो कितना दिया, 4 लाख की मशीन थी, और 2020 में कितनी की है, 5 लाख की। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 50,000। उस एक किताब, एक मशीन की कीमत जो है बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़ है, वॉज सोल्ड, उसको बेच रहे हैं हम 2,000 के नुकसान पे। और आपने पूरी डेप्रिसिएशन, आपने पूरे साल भर का डेप कितना लगाया, 30,000 का। तो इधर पे ध्यान रखिएगा, ये 50,000 की डेप नहीं है, 30,000 वो बुक वैल्यू दी है। इसका मतलब ये 30,000 जो डेप है वो आपके पूरे साल भर का है, इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि कहीं पे लिखा है क्या डेप अकाउंट बनाना है या प्रोविजन है, नहीं। तो सिंपल एसेट्स अकाउंट में हो जाएगा। देखते हैं हम। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा। 50,000 की चीज़ यदि आप 2,000 में बेचोगे तो 2,000 के नुकसान से बेचोगे तो आपने कितने की बेची होगी, स्वाभाविक है 2,000 के लॉस में बेचोगे तो आपने 48 की सोल्ड की होगी। आइए अपन सब चेक करते हैं क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को। तो क्या है इसके सोल्यूशन में, सबसे पहले हम देखते हैं जो बात बोली थी मैंने, बुक वैल्यू इन द डेट ऑफ सेल्स। मशीन की कीमत कितनी थी जब हम बेच रहे हैं उस डेट पर, 50,000। लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, कितने के लॉस पे बेची आपने, 2,000 के। तो इसका मतलब सेलिंग वैल्यू क्या आई होगी उसकी, 48,000 उसकी सेलिंग वैल्यू आई होगी। फिर अब देखते हैं हम, मशीन अकाउंट हमने बनाया है, मैंने कहा है वैल्यू गिवन दी रहती है, तो ये ग्रीन कलर की वैल्यू जो है वो गिवन थी आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन का बैलेंस है, और टू बैलेंस करेक्ट डाउन मशीन का बैलेंस है। बाय बैंक सेल्स आपने कितने की बेची, 48। तो ये ब्लू ब्लू देख रहे हैं आप, तो ये वाला ऐसे आया कि आपने 48 में बेचा है। बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, 2,000 का लॉस क्वेश्चन में गिवन था। बाय डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था। क्रेडिट साइड को जोड़ के हम डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो न्यू मशीन परचेज की आई है 1,80,000। इट्स मीन इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि आपने कितने की परचेज करी है, कितने की सोल्ड की है। तो परचेज देखो मशीन अकाउंट से आगे आपको फाइंड आउट होकर 1,80,000 की परचेज करी है और आपने सोल्ड कितनी की है, 48,000 की सोल्ड की है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो जो लास्ट ईयर 2019 में मशीन का बैलेंस कितना है, 2,45,000, और करंट ईयर कितना है, एंड ईयर में मतलब 3 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, मशीन की कॉस्ट कितनी है, 40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, और उस तारीख तक हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 15,000। अच्छा, क्वेश्चन को यहीं पे समझने की कोशिश कीजिए। 40,000 की मशीन थी और 15,000 आपने उस पर डेप लगा दिया, इट्स मीन उसकी वैल्यू क्या बची है, 25,000। ये कैसे फाइंड आउट किया अपन ने, कॉस्टिंग में से आपने डेप माइनस कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई उसकी मशीन की, एक्चुअल वैल्यू 25,000। वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 5,000, और 5,000 के प्रॉफिट पे आप बेच रहे हो। तो 25,000 की मशीन को आप 5,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, इट्स मीन कितने बेचा होगा आपने, प्रॉफिट प्लस कर लोगे कॉस्टिंग में एक्चुअल वैल्यू में, तो 30,000 में आपने बेचा होगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000, और मशीन का डेप कितना लगाया है आपने, 20,000। चलिए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं अपन। देखिए बिल्कुल सेम अपनी बात आ रही है। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द सेल्स, 40 में से 15 माइनस किया, 25,000 आ गया है। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 5,000, तो सेल्स प्राइस कितनी आ गई, 30। मशीन अकाउंट पे चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दिया है मशीन का 2,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3 लाख, कैरी डाउन करके लिखा हुआ है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, प्रॉफिट हमने यहाँ पे गिवन कर दिया। अब चलते हैं बाय साइड, बाय बैंक कितने बेचा, 30 में, जो हमने फाइंड आउट करके निकाला है। फिर बाय डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में गिवन था 20,000 डेप लिखा है। और बैलेंसिंग फिगर, फिर हमने क्रेडिट का जोड़ के डेबिट का माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया है क्या, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर न्यू मशीन परचेज, मतलब हमने 1 लाख रुपीज की मशीन को परचेज किया है। ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं अपन लोग।
आइए अपन थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। हमारे पास डेप का बैलेंस भी दिया है, मशीन का बैलेंस चेक करते हैं पहले। मशीन लास्ट ईयर थी 2,50,000 और इस ईयर क्या है 4,10,000। इसी प्रकार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ हमारे पास, डेप दिया हुआ है। लास्ट ईयर 60,000 का डेप था और इस ईयर 90,000 का डेप था। ये स्वाभाविक है, एसेट्स अकाउंट अलग बनेगा और डैप अकाउंट अलग बनेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है हमसे मशीन कॉस्टिंग 40,000, मशीन की कॉस्ट कितनी थी 40,000 और डैप कितना है 25,000, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%। हम 20% के प्रॉफिट पे हम उसको बेच रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा 40 में से आपने 25 का डैप माइनस कर दिया तो कितने की वैल्यू बची 15,000 की। 50,000 पे आप 20% प्रॉफिट चला रहे हो तो 15,000 का 20% कितना होता है 3,000। इसका मतलब आपने बेची कितनी होगी 15,000 प्लस 3,000 प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000। आपने 18,000 में बेचा होगा। आइए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं अपन। देखते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले नीचे देखिए क्या दिया हुआ है। बुक वैल्यू ऑन अ डेट ऑफ 40,000 25 माइनस किया 15, फिर मैंने बताया था प्रॉफिट 20% ऑफ बुक वैल्यू, 15 का 20% निकाला 3,000 और सेल्स प्राइस इन दोनों को प्लस कर दिया तो 18,000। चलिए एसेट्स, फिर उसके बाद डैप अकाउंट भी देख लीजिए। डैप क्या है आपका प्रोविजन है। प्रोविजन का जो नेचर होता है क्रेडिट साइड का नेचर होता है और उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा और एसेट्स का डेबिट से। तो देखिए बाय बैलेंस रॉट डाउन 16 का ओपनिंग डैप का बैलेंस दिया है और क्लोजिंग का 90 इधर होता है क्रेडिट डाउन। उसके बाद हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था मशीन का डैप, तो टू मशीन 25 जो रेड कलर का दिया है 25 ये डैप गिवन था तो ऐड किया 1,50,000 डेबिट का आया, उसमें से हमने 60 माइनस किया तो 55,000 करंट ईयर का डैप आ गया है। तो ये डैप अकाउंट। अब ऊपर चलते हैं मशीन अकाउंट पे। तो हम देखेंगे मशीन अकाउंट में क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे मशीन का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और कैरेट डाउन हमें गिवन है 4,10,000। प्रॉफिट था 3,000 का तो लिख देंगे टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 और यहाँ चलते बाय एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 25,000 रेड, फिर उसके बाद रेड कलर से दिया है मैंने, फिर बाय बैंक 18,000। आपने 18,000 जो अपन ने नीचे फाइंड आउट किया था सेल्स वैल्यू वो उधर लिख दिया अपन ने 18,000 में अपन ने बेचा है करके। अब ऐड करके लेस करेंगे तो इसका बैलेंस डेबिट साइड आएगा तो उधर क्या लिखेंगे हम टू बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने नई मशीन को खरीदने पर आई है कि हमने नई मशीन इतने में खरीदी है। तो यहाँ पर आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और 18,000 रुपये में आपने बेची है। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी परचेज ऑफ फिक्स एसेट ब्रैकेट में मतलब माइनस, तो 2 लाख रुपीज आपने माइनस किया है और सेल्स ऑफ मशीन और आपने खरीदी कितनी है 18,000। तो अब कैश यूज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है आपका कितना 1,82,000। मतलब आपने कैश इतना यूज किया है, ये आउटफ्लो है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या दिया है हमारे पास, मशीन दिया है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिया है, लैंड दिया है, फर्नीचर दिया है, एसेट्स बढ़ गई हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 रुपीज विथ इट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 35,000 वॉज सोल्ड 12,000। देखेंगे 50,000 की मशीन थी, डैप उस पर कितना है 35 डैप है और आप उसको बेच कितने में रहे हो 12,000 रुपये में बेच रहे हो। तो यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अपन निकाल सकते हैं। 50 में से हमने 35 माइनस कर दिया तो बचता कितना है 15,000। 50,000 में से हम बेच कितने में रहे हैं 12,000 में बेच रहे हैं, तो मतलब लॉस कितने का हो गया 3,000 का हमें लॉस हो गया। आइए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं हम। देखते हैं सबसे पहले बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एसेट्स 50 में से 35 माइनस किया तो कितना आ गया 15,000 आ गया। फिर उसमें से हम लेस कर रहे हैं क्या सेल्स वैल्यू जो हमें गिवन दी थी 12,000, तो मैंने बताया था लॉस आ गया हमारे पास 3,000 लॉस आ गया। अब डैप अकाउंट चेक करते हैं हम। डैप अकाउंट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस रॉट डाउन 80,000 डैप दिया हुआ है और टू बैलेंस के रेट डाउन 1 लाख डैप दिया हुआ है, ये गिवन दिया रहता है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या दिया है टू मशीन करके, जो मशीन का डैप है वो गिवन था हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 35,000 वो लिख दिया हमने जो रेड कलर से दिख रहा है आपको। फिर आपने ऐड किया और लेस किया तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी 55,000, मतलब ये करंट ईयर का डैप है। मशीन अकाउंट चेक करते हैं हम। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा है यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लिखा है यहाँ पर 3 लाख 4 लाख। अब देखते हैं ये 3 लाख से 5 लाख कैसे हुआ।
तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव डेप्रिसिएशन 35 ये आ गया है, रेड से जो बना के दिया है आपको, रेड कलर में दिख रहा है 35 नीचे से आया है और क्वेश्चन में भी गिवन था। बाय बैंक ये भी क्वेश्चन में गिवन था, इतने में आपने बेचा है। बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है ये लॉस है, आपने 3000 का यहाँ पे लॉस लिख दिया। अब ऐड करके लेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास कितनी, 2,50,000। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। स्टेटमेंट चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी, क्वेश्चन अपन को अकाउंट में से मिल गया था, मशीन अकाउंट में 2,50,000 की परचेज कर रहे हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो अपन क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना परचेज। सेल्स ऑफ लैंड, ओपनिंग में से हमने देखा क्या, ओपनिंग का हमारा इसमें ज़्यादा था बैलेंस और क्लोजिंग का कम था, तो इसका मतलब हमने सेल्स किया है, तो ये 30,000 ऐसे आ गया। और सेल्स ऑफ मशीन, क्वेश्चन से निकाला अपने मशीन अकाउंट से, प्लस करने वाली चीज़ें प्लस कर ली, माइनस करने वाली चीज़ें माइनस कर दी, प्लस में से माइनस को माइनस में से प्लस को माइनस कर दिया, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है 2,80,000, मतलब कैश यूज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसमें, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल रहा है आपको। लास्ट ईयर 1,50,000 और इस साल 2020 में कितना दिया है, 2 लाख रुपीज दिया है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 एंड सेम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑफ 90,000। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए अपन इसका नीचे देखेंगे। अपन इसमें सबसे पहले दिया है बुक वैल्यू ओपनिंग प्लस न्यू परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग जो न्यू परचेज है वो 90,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है वो 2 लाख दिया है। सॉल्व कर दिया तो हमने जो डिफरेंट आ रहा है 40 का आ रहा है, ये कॉस्ट हो गई। इस पे अपन कितने परसेंट का प्रॉफिट चाह रहे हैं, 25% का। तो 40,000 पे हमने 25% का प्रॉफिट चाहा, तो प्रॉफिट कितना आया, 10,000 प्रॉफिट आया है। अब सेल्स वैल्यू निकालते हैं, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, तो बुक वैल्यू कितनी है 40,000, प्रॉफिट कितना है 10,000, इसका मतलब सेल्स कितने में किया होगा अपन ने, 50,000 अपन ने सेल्स किया होगा। आइए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम। सबसे पहले ऊपर से देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख। टू बैंक गिवन था क्वेश्चन में, ग्रीन कलर से बना हुआ है। परचेज क्वेश्चन में गिवन था कि हमने न्यू खरीदी अपन ने 90,000 की। टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10,000 का, तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया 10,000। और बाय बैंक बेच कितने में रहे 50,000 का, ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की थी अभी। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं इसका अपन। स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सबसे पहले हमने बताया था परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 90,000 माइनस में, और सेल्स वैल्यू अपन ने निकाली है इस क्वेश्चन में 50,000, इसका मतलब कितना कैश यूज कर रहे हैं हम 40,000। आइए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, देख लेंगे हम। सबसे पहले इसमें प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद दिया हुआ है लैंड। तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं हमको, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का डैप है। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू 60,000 रुपीज़ वॉज सोल्ड 20,000 रुपीज़। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 60 थी और हम उसको सोल्ड कर रहे हैं 20,000 में। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं हम, गेन में 60,000 के गेन में बेच रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। सबसे पहले हमने लैंड अकाउंट बनाया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने 2 लाख रुपीज़ लिखा है और करेक्ट डाउन कितनी है वैल्यू इसकी 1 लाख रुपीज़। चलिए प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में बेच रहे हो आप, 60,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो टू साइड लिख दिया आपने टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट याद रखिएगा एसेट्स के सेल्स पे हमेशा जो प्रॉफिट होना है गेन होना है वो क्रेडिट में आना है, डेबिट में आना है, और लॉस जो होता है वो आपको क्रेडिट में आएगा। तो लिख दिया हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कितना 60। तो इधर पे देखिए बैलेंस कितना हो रहा है 2,60,000 हो रहा है, और वहाँ पर सिर्फ क्रेडिट डाउन 1 लाख था, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो सोल्ड आ गई है। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,60,000, मतलब हमने इतने रुपये में बेचा होगा।
आइए चेक करते हैं हम मशीन अकाउंट को। टू बैलेंस रॉट डाउन 8,50,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन दिया है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख गिवन दिया है। चल डेप कितना है 50,000 गिवन था और आप कितने में बेच रहे हो, सोल्ड, आप 40,000 में उसको बेच रहे हो। और स्टेटमेंट कितने का लॉस हो रहा है, आपको 20,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाती है तो 2,60,000 रुपीज़ की आप परचेस कर रहे हो। इसका अपन स्टेटमेंट चेक करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, इसका स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने कितने में बेचा, 40 में लिख दिया। सेल्स ऑफ लैंड, आपने लैंड कितने में बेची, 1,60,000 में बेच दिया। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज कितने में कर रहे, 2,60,000 माइनस डाल के आपने लिख दिया। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप सॉरी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कितने में परचेज कर रहे हो, 60 में परचेज कर रहे हो, आपने लिख दिया है। इन सबको अपन ने प्लस वाले को प्लस किया, माइनस वाले को माइनस किया, तो कैश कितनी यूज़ हो रही है आपकी, 1,20,000 कैश यूज़ हो रही है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्वाभाविक है माइनस होगा क्योंकि परचेज है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज माइनस होगा। फिक्स टेंजिबल एसेट्स परचेज माइनस होगा। फिक्स टेंजिबल एसेट्स सोल्ड तो प्लस होगा। सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस होगा। सेल्स ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट मशीन प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हेल्प एज इन्वेस्टमेंट प्लस होगा। डिविडेंड रिसीव प्लस होगा। आइए इसका सोल्यूशन चेक करेंगे अपन लोग। जिस तरीके से अपन ने बोला था ठीक वैसे ही है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेल्स ऑफ बिल्डिंग प्लस है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस है, सेल्स ऑफ मशीनरी प्लस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव प्लस है, डिविडेंड रिसीव प्लस है। ठीक है, जो इनफ्लो था वो प्लस हो गया, आउटफ्लो परचेज ऑफ लैंड माइनस कर दिया, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस कर दिया। तो कैश यूज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना आ जाएगा आपके पास, 1,10,000। आई होप क्वेश्चन 7 1 to 7 आपको समझ में आए होंगे। एक बार बैठिए, इसको रिवाइज कीजिए और आपकी जो भी बुक है उसमें प्लीज़ इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन फाइनेंशियल एक्टिविटी सीखेंगे, देन आफ्टर उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर कैश फ्लो का एक कंप्लीट क्वेश्चन करना सीखेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और समझा होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस दिए होंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको और अच्छे से आने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। तब तक के लिए धन्यवाद।